नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे करने का जो समय है वो है 15 से 25 दिन की अवस्था तक। यानी किसान साथियों, इस समय आपके खेत में कुछ ऐसे कीट सक्रिय रहते हैं जिससे कि चलकर आपके ज़्यादा काफ़ी नुकसान हो जाता है। क्योंकि सेमी लूप और इल्ली या अन्य इल्लियों का जो कंट्रोल है वो तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो शुरुआती अवस्था में लगने वाले कीट हैं जैसे कि तना मक्खी, जिसे आप स्टेम फ्लाई के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है गडल बिटल जिसे आप रिंग कटर या चक्रभृंग के नाम से भी जानते हैं। ये जो दोनों प्रकार के कीट हैं किसान साथियों, ये आपकी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि इल्लियाँ तो केवल पत्तियाँ खाती हैं, फूल खाती है या फलियाँ खाती है, लेकिन ये तो पूरे पौधे को ही खा जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी पौधे ने ताकत बनाई है, एनर्जी बनाई है, उसको ये चट कर जाते हैं। ये पौधे का जो मुख्य भाग होता है तने के अंदर जो जाइलम, उसी को खा जाते हैं। परिणाम ये होता है कि यदि फसल छोटी अवस्था में है तो पूरा का पूरा पौधा सूख जाता है, और यदि फसल बड़ी अवस्था में है तो पूरे पौधे की शक्ति खत्म हो जाती है, और जो फलियों में दाना बढ़ता है वो पिचक जाता है, दाना बारीक रह जाता है, उत्पादन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है। और यदि गडल पिडल का अत्यधिक मात्रा में प्रकोप होता है तो जो फसल की जो शाखाएं हैं वो टूट टूट कर नीचे गिर जाती हैं, जिससे भी आगे चलकर काफ़ी नुकसान होता है। और इस प्रकार की फसल में जब इन कीटों का प्रकोप अत्यधिक रहता है तो उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। किसान साथियों, इनका असर हमें फसल की जब फसल मैच्योरिटी की ओर जाती है, यानी कि जब उसमें दाना बढ़ता है, तब इनका प्रकोप हमें दिखाई देता है। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि इन कीटों का जो अटैक का समय है वो शुरुआत में है, और ये पौधे के अंदर एक बार यदि चले गए तो फिर इनको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए शुरुआती अवस्था में जब हमारी फसल 15 से 25 दिन की अवस्था हो, उस समय हमें इनका कंट्रोल प्रभावी तौर से करना चाहिए। इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही किसान साथियों आगे चलकर काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है। बाज़ार में अनेक प्रकार के कीटनाशक हैं जो इन कीटों को आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन समय पर सही मात्रा, सही पानी के साथ, यानी कि पानी की भी उचित मात्रा और सही समय पर आपको स्प्रे करना है। जो सबसे पहला टेक्निकल है, ज़्यादा प्रचलित है, वो है अलीका के नाम से बाज़ार में मिलता है, और अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नाम से मिलते हैं। जो इसमें जो टेक्निकल होता है वो होता है लेम्डासाइलोथिन और थायोमेक्साम। ये इन दोनों प्रकार के कीटों को कंट्रोल आसानी से कर लेता है, और इसका जो डोज होता है 80 ml से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज रहता है। इसके साथ किसान साथियों, यदि आपके खेत में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इल्लियाँ हैं और इल्लियाँ बड़ी हो चुकी हैं, तब आप इसके साथ कोई इल्ली के लिए अलग से कॉम्बिनेशन मिला सकते हैं। जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट आता है, उसका 70 से 100 ग्राम की मात्रा आप ले सकते हैं, या आप इमामेक्टिन बेंजोएट की जगह आप इंडोस्कार्ब जो आता है उसकी भी मात्रा आप 70 से 100 ग्राम के हिसाब से प्रति एकड़ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इस प्रकार से इन दोनों कॉम्बिनेशन दवाइयों के स्प्रे से आपकी फसल में 3 प्रकार के कीटों का नियंत्रण हो जाता है। तना मक्खी का हो गया, गडल बिटल का हो गया, रस चूसने वाले जितने भी कीट हैं उन सब का हो गया, और इल्लियों का भी कंट्रोल हो जाता है। ये दवाइयाँ किसान साथियों 15 से 20 दिन तक का अच्छा रिजल्ट देती हैं, और उसके बाद इन कीटों का संक्रमण भी कम हो जाता है, और उसके बाद हम वैसे भी अगला स्प्रे लेने वाले हैं। इनकी जगह कुछ किसान भाई शुरुआती अवस्था में सोलोवन जो बायर कंपनी का आता है उसका भी स्प्रे करते हैं, उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। यदि महंगे कीटनाशक की ओर जाए तो किसान साथियों, तो जो कोराजन में जो टेक्निकल आता है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। चाहे कोराजन लेंगे या किसी अन्य कंपनी का जो टेक्निकल उसी नाम से मिल जाएगा आपको, जो इसमें टेक्निकल है, तो वो आप ले सकते हैं। उसका भी काफ़ी अच्छा नियंत्रण है। लगभग 20 से 25 दिन की फसल आपकी सुरक्षित रहती है एक बार स्प्रे करने से, और उसमें इल्लियों के लिए भी बहुत ही बढ़िया प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि इल्लियों का भी अच्छा मारक है, और तना मक्खी और जो गडल बिटल है उन पर भी अच्छा कंट्रोल करता है। इनके साथ किसान साथियों, आप यदि आपकी खेत में अत्यधिक मात्रा में जो पुराने कृषि अवशेष पड़े हैं रबी फसल के, तो आप कोई अच्छा सा फंगीसाइड मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि जब अर्ध शुष्क की अवस्था आती है तो उन कृषि अवशेषों पर फंगस आती है, और फंगस का अटैक आपकी फसल पर भी हो सकता है। तो यदि आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में कृषि अवशेष हैं तो आप इस समय फंगीसाइड का भी प्रयोग कर सकते हैं, और यदि ये नहीं है तो आप इस समय फंगीसाइड का स्प्रे छोड़ सकते हैं। रही बात एनपीके की,
यानी जिन किसान भाइयों की फसल 20 से 25 दिन के आसपास हो चुकी है और फसल यदि हल्की फुल्की चल रही है, तो वो NPK 19-19-19 की जगह NPK 18-18-18 का प्रयोग करेंगे तो और भी ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। कारण ये है कि किसान साथियों, NPK 18-18-18 में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के अतिरिक्त सल्फर की भी अच्छी खासी मात्रा में मिल जाती है, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। टॉनिक के बारे में मैं किसान साथियों कोई आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि टॉनिक का प्रयोग से कोई फ़ायदा आपको ज़्यादा होने वाला नहीं है। और खैर आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ करना चाहें तो कोई अच्छा सा टॉनिक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो पहला डोज़ मैंने आपको बताया है, यदि फंगस की समस्या आने वाली है या आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में पुराने कृषि अवशेष है, तो आप फंगिसाइड का प्रयोग करें। इलियों की संख्या ज़्यादा है या इलिया बड़ी हो चुकी है, तो इंडोस्कार्ब या इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग आप लेमड़ा साइहेलोथ्रिन या थायोमेक्साम कीटनाशक के साथ मिलाकर करें, या आप सोलोमन का प्रयोग कर सकते हैं जो कि बायर कंपनी का आता है, या आप जो कोरोजन आती हैं उसमें जो टेक्निकल है वो ले सकते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का जिस पर आपको ट्रस्ट हो। तो किसान साथियों, इस प्रकार से हमें प्रभावी नियंत्रण करना है 20 से 25 दिन की अवस्था के मध्य। अच्छा हो यदि आप 15 से 25 दिन की अवस्था के मध्य कर लो कि कुछ कीट शुरुआत में ही सक्रिय हो जाते हैं, तो 15 से 25 दिन का समय है पहला स्प्रे करने का। आप अपनी सुविधा के अनुसार अच्छी खासी मात्रा में पानी लेकर, अच्छा मौसम देखकर स्प्रे करें। निश्चित रूप से इसका रिजल्ट आपको आने वाले समय में दिखेगा। और जहाँ तक हो सके किसान साथियों, सामूहिक रूप से स्प्रे करेंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यानी कि आसपास के किसान भी यदि इस समय स्प्रे करते हैं तो जो बड़ा एरिया कवर हो जाता है इन कीटनाशक से, तो वहाँ पर फिर इन कीटों का प्रकोप कम होता है। अन्यथा ये कीट वापस एक खेत से दूसरे खेत में जाएंगे और वहाँ पर फिर फसल को कीटग्रस्त या रोगग्रस्त करेंगे। तो सामूहिक रूप से यदि हम इन का प्रयोग करेंगे तो हम सबको फ़ायदा होगा। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको लाभप्रद रहेगी और आप अपनी फसल की अच्छी से केयर कर रहे होंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।